हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4। अब एक बार देखिए सवाल पढ़ लेते हैं। और कह रहे हैं कि मिस्टर आदित्य who had a bank balance of 10,000 and Bombay government bonds of 5,000। तो इस पे 10,000 का तो देखिए बैंक बैलेंस था, 5,000 रुपए के बॉन्ड्स थे और बिजनेस शुरू किया 8,000 रुपए विड्रॉ करके, बाकी अमाउंट प्राइवेट यूज के लिए छोड़ दिया। तो अगर हम देखें इसका ओपनिंग बैलेंस शीट, तो बेटा बैंक में 10,000 थे, 8,000 का गवर्नमेंट बॉन्ड था, इसमें 8 का है ना, 5 का है, और यही कैपिटल हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ही विड्रू 8,000 एंड स्टार्टेड बिजनेस। तो अब मेरे को ये बताओ, ओपनिंग कैपिटल में 15 मानूं कि 8 मानूं? 13। बॉन्ड्स क्यों ले रहे हो बेटा कैपिटल? देखो प्राइवेट है, जो एसेट बिजनेस में यूज नहीं हो रहा वो प्राइवेट है सिर्फ, और जो प्राइवेट है वो मैं बिजनेस में उसको कैपिटल में क्यों लूं? हाँ ले सकता हूँ 5,000, इन दैट केस मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी ऐड करूंगा, बट वो कभी बिजनेस में आया नहीं, तो एक्सक्लूड करके चलो। ओपनिंग बैलेंस शीट ये नहीं, ठीक है? ओपनिंग बैलेंस शीट ये बेटा, कैपिटल 8,000, बैंक 8,000, दिस इज ओपनिंग। ओनली दोज असेट्स एंड लायबिलिटीज व्हिच आर रिलेटेड टू बिजनेस, जो बिजनेस से रिलेटेड है हमको सिर्फ वही लेनी चाहिए, बाकी का हम क्यों ले? ओके, आगे बढ़े। अब कहते हैं एज पर इज बुक्स उसने इतना इतना इनकम डिक्लेयर किया, तो एक बार 5,000, एक बार 4,000, फिर बेटा 7, फिर 7,100। तो हर साल वो इतना अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करता रहा। सही गलत तो हम कैलकुलेट करके बताएंगे। और 31 दिसंबर 2006 को उसका बैलेंस शीट इज एज फॉलोस, तो वो दे रखा है उसने। तो अब 31 दिसंबर 2006 शुरू करें। देखिए फिक्स्ड एसेट्स 20,000, लेकिन बेटा ये कॉस्ट है, क्या लिखा है क्वेश्चन में? कॉस्ट, वो भी 1 जनवरी 5, है मैं राइट? अब इस पे डेप लगाना है मेरे को, और अगले पेज पे बोलता है कि 10% डेप है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो भैया कितना हो गया है जी? 4,000, 16,000 आएगी। देखो P&L बना रहे होते ना, तो मैं आपको 2 साल की फिगर कभी नहीं लेने देता, क्योंकि P&L इज फॉर द पीरियड, फॉर द ईयर एंडिंग, लेकिन बैलेंस शीट इज एज ऑन। तो एज ऑन ए पर्टिकुलर डे, सपोज आज मैं अपना खुद का बैलेंस शीट बना और कोई एसेट मैंने 4 साल पहले खरीदा था, अब वो मैं बैलेंस शीट में आज लिखूंगा। बुक्स ऑफ अकाउंट है नहीं मेरे पे, बट 4 साल पहले खरीदा था, उस दिन का इनवॉइस है मुझ पे, तो क्या करूंगा मैं? मेरा पूछने का मतलब है 1 साल का डेप लगाऊं, 4 साल का लगाऊं, कैसे करूं? सिर्फ आज बैलेंस शीट बना रहा हूं, बुक्स में रखता नहीं। 4 साल पहले एसेट खरीदी बट इनवॉइस है मुझ पे, तो वो वैल्यू पकड़ूंगा और वहां से आज तक का डेप घटा के लाऊंगा, और जो आज की वैल्यू आएगी वो बैलेंस शीट में पुट करूंगा। हाँ P&L बनाने को बोलोगे
तो जिस ईयर का बना रहा हूं उस ईयर का डाल दो। गॉट इट? तो बच्चों 1 जनवरी की कॉस्ट है, 31 दिसंबर को आप बना लो, 2 साल में 10% स्टेट है, ठीक। इसके बाद देखिए प्राइवेट बैंक बैलेंस, थेफ्ट, लिविंग एक्सपेंस, डिस्पोज, नथिंग। सो बैलेंस शीट में देयर इज नो अदर चेंज, ठीक है बेटा। स्टॉक बेटा 10,000 लिखो। बीआर मैंने पॉइंट्स पढ़ लिए, कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला जो मेरी बैलेंस शीट को इम्पैक्ट कर दे। और भाई लाइबिलिटी 3,000 जो दे रखा है सो ठीक ही होगा। और कैपिटल इज बैलेंसिंग फिगर बच्चों। अब जब एसेट लाइबिलिटीज चेंज होंगे तो कैपिटल तो निश्चित तौर पे बदलेगा। सो दिस इज क्लोजिंग कैपिटल 37, ठीक है। नाउ रीड आउट द पॉइंट्स। पहला फिक्स्ड एसेट, वी हैव डन दिस ऑलरेडी, हो गया। प्राइवेट बैंक बैलेंस 13,700 है। देखो प्राइवेट एसेट्स यहां नहीं लिखे बैलेंस शीट में, या बैलेंस शीट नहीं है बल्कि क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखोगे। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में या बैलेंस शीट में प्राइवेट एसेट लाइबिलिटीज अवॉइड करें, मत लीजिए। तो 5,000 के बॉन्ड भी मेरे को लगता है नहीं लेने चाहिए। हालांकि आप ले लोगे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ लोगे फिर यहाँ भी लोगे, तो जितनी ये बढ़ेगी उतनी वो बढ़ेगी, डिफरेंस सेम आएगा, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं होगा। बट स्टिल वी फॉलो प्रिंसिपल की नहीं, प्राइवेट नहीं लेना है। लेकिन आप देखो प्राइवेट बैंक था ये प्राइवेट था, 10 थे, 8 निकाल के बिजनेस शुरू किया। 5 साल में या 4 साल बाद वो अमाउंट बढ़ के 13,700 हो गया। तो कहाँ से आया पैसा? इट मस्ट हैव बीन विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस। तो ड्राइंग से तो देखो क्लोजिंग कैपिटल बेटा 37, एड इंक्रीज इन प्राइवेट बैंक बैलेंस 11,700। भाई 2,000 तो वो बचे, 10 थे, 10 में हमने 8 विड्रॉ किए, ये रहे, और 2 छोड़ दिए। आज वो बैलेंस 13,700 है। तो 13,700 कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या कि 2,000 पिछला था, आज 11,700 बढ़ गया। सर उसमें 11,700 का इंक्रीज हो गया, बोलो हाँ। तो अभी जो इंक्रीज हो गया ना मेरा, वो बिजनेस में से ही तो विड्रॉ हुआ होगा, तो ऐड करो। थेफ्ट हुई 3,000 रुपए की। सर एनी एक्सपेंस या लॉस नॉट रिलेटेड टू बिजनेस विल बी ट्रीटेड लाइक ड्रॉइंग्स। इसके घर से चोरी हो गया, तो जब चोरी हो गया तो भाई साहब बिजनेस में तो कम हो गया पैसा, अभी बैलेंस शीट आइटम तो नहीं है ना ये, भाई चोरी बैलेंस शीट में कहाँ से लिखोगे। लेकिन आप देखो जो आपका थेफ्ट है या व्हाटएवर, वो एक तरीके से ड्राइंग्स जैसा ट्रीट होगा, इट्स नॉट ए बिजनेस एक्सपेंस बेसिकली। और बताओ सर नेक्स्ट इज लिविंग एक्सपेंस 3200। बेटा ये तो ड्राइंग से, पर एनम कह रहा है कितने साल का पीरियड है, डेट्स देख के बताओ। 4 है 5 है 4, तो 4 इंटू 12, ये ड्राइंग्स हो गया। फिर कह रहे भैया ओल्ड कार इसने बेची है, तो लेस सेल ऑफ प्राइवेट एसेट 3,000। देखो कभी भी कोई प्राइवेट एसेट बेचता है बंदा और वो पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। आई हैव सम प्राइवेट एसेट, फिर मैं वो बेच दिया, वो पैसा मैं बिजनेस में डाल दिया,
क्या बोलते हो सर? बोलना क्या उसमें? अब प्राइवेट एसेट का सेल अगर बिजनेस में डालोगे तो ब्रॉट इन हो गया ना, कैपिटल में एडिशन हुआ नहीं है, एडिशन लेस होगा। और बेटा क्या लेस करते हो? ओपनिंग कैपिटल अमाउंट प्लीज, पूरे 8,000 प्राइवेट मैंने लिए ही नहीं। जब प्राइवेट एसेट लाइबिलिटी यहाँ नहीं लोगे ना तो इंक्रीज डिक्रीज यहाँ। तो अभी देखो प्रॉफिट आ जाएगा आपका, एंड आंसर देख के लिख लो 5350 से। और कितना इसमें देखो अंडर रिपोर्ट किया है, ये इतना बताया इनकम टैक्स, 5 और 4 9 और 7 16 और 7 23,100, जबकि एक्चुअल इट इज 5350। तो बेटा दिस इज अंडर रिपोर्टिंग। अभी इस पे फाइन, पेनाल्टी, टैक्स सब लगे, तो वो बात की बात, फिलहाल फिगर इतना है। लेकिन क्या फर्क पड़ेगा? बिलो एग्जाम्प्ट अमाउंट है, रिपोर्टिंग करनी क्यों थी? एनीवे आप इसमें 2 जीरो ऐड कर, क्योंकि फिगर भी तो हो। अरे छोड़ो ना यार, कॉन्सेप्ट सब। अब मेरे को आपको जो कंफ्यूजन है वो डाउट बताओ, क्या दिक्कत है? मैं उस पॉइंट पे बात करूं ना कि मतलब कहां पे अटक रहे हो। एनीवन? पूछ लो बेटा, कोई उसमें वो मत करो। नहीं